तथा वह 3 नेत्रों से शुभ राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्मा मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किए हैं उसे मैं सुनाता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उनके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उनके आगे पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्रद नामक वाहन से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार का तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसने 8 चांद जरे हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गए। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे आया। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंडता भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े राजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथ से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तदंतर शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस शब्दों को सुनकर समस्त असुर खगा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, बड़े ओ दुरात्मा, खड़ा रहा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े ही भारी युक्ति से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी पति ध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिया। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही शुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में उठा लिया। बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। चंडिका के बुझी की मारिए घेरिए ले रहे घली देवी दुर्गा जी की अभी यहाँ इज्जत ना बची। तब देखो है, सुनो, अब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाला भगवती दुर्गा ने कुपित होकर बहुत खिसिया कर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख
दैत्य सेना के साथ चंडी का वध करने के लिए हाथों में गदा लिए बड़े वेग से दौड़ा। ए वो हट जो गिरतिया चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से ई खचरा हो गल बे उसकी लइकवा भी काट डाला। ये लइकवा हमार खचरा हो गल बा त्रिशूल नेता हाथ है में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदर्भ हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खरीदा कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी और खड्डक से उन्होंने उसका मस्तक जय कोई चावत यह हो अपनी डांडों से गर्दन पापा से कह जय लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवजी ने भी अनैन दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। विदर्भ होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी ने मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से शाही हो गए। वाराही के थुथुन से आधार से कितनों का पृथ्वी पर चूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एंडन के हाथ से कितने ही प्राणों से हाथ धो गए थे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ ना फेंको महायुद्ध से भाग गए तथा थूक ना फेंको। काली सी द्वितीय और सिंह के ग्रास हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सारवरी मनमोहन कटोरा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। एक बार बोलिए दुर्गा जी महारानी की जय जय परी जी की। ये हम दे पर थूक पे कती